नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हेमंत सोरेन सरकार ने शपथ लेने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया और एक तरफ मंत्रिमंडल प्रभार लेने की तैयारी में थे, वहीं दूसरी तरफ देर रात एक खबर आती है कि ईडी फिर से सुप्रीम कोर्ट चली गई है। ईडी ने हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को दी गई जमानत को चुनौती दी है और कहा है कि हाई कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो पक्षपातपूर्ण है और इस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर क्या होता है। हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो ईडी का जो एक्शन है इसके मायने क्या कुछ हैं और आगे क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, ये चौंकाने वाला एक खबर आई देर रात कि ईडी हेमंत सोरेन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई है, एक एसएलपी दायर किया गया है और जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है। जी हाँ, ईडी ने जो है जल्द सुनवाई की मांग की है और उसने कहा है कि जो जमानत दी गई है उसमें कुछ पहलुओं की अनदेखी की गई है और उन्होंने कहा है कि उनके पास पुख्ता सबूत है और इसे लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ईडी जो है वो मूव कर चुकी है, जो जानकारी है। लेकिन अब ये कितनी बड़ी मुश्किल सीएम हेमंत सोरेन के लिए होती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ है। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को सही पाता है तब तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से हेमंत सोरेन को और भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि तब हो जाएगी कि हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई उनकी जमानत पर। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक लाभ जो है वो आपको हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन को निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा। लेकिन जो एक दूसरी स्थिति है कि अगर कोई प्रतिकूल फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता है तब एक झारखंड की राजनीति पर जो है वो एक असर आपको देखने को मिलेगा। तो फैसला सुप्रीम कोर्ट से जो भी आए झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य पर उसका असर पड़ना तय है। अब अगर हाई कोर्ट के ही आदेश को सही मानते हुए एक तरफ से तब तो उन्हें क्लीन चिट मिल जाएगी, चुनाव में भी वो इसे भुनाएंगे, लेकिन अगर उनके विपरीत आता है तो फिर परिस्थितियां विकट हो जाएंगी। जी हाँ, अगर विपरीत आता है तब परिस्थितियां जो है वो विकट हो सकती हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि हाई कोर्ट ने सही फैसला दिया है तब तो समझिए कि हेमंत सोरेन के लिए बहुत लाभ की स्थिति हो जाएगी और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए, क्योंकि वो तब जनता के बीच जाके कह सकती है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था। और देखिए, उन्हें हाई कोर्ट ने तो जमानत दे ही दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे जो है सही मान लिया है। यदि ऐसा होता है तो, और अगर नहीं होता तब बीजेपी उस मामले को लेकर जनता के बीच जाएगी और फिर से जो है वो जो मुद्दा है उन सारी चीज़ों को हवा दी जाएगी। तो अभी जो झारखंड की राजनीतिक स्थिति है वो बहुत हलचल पूर्ण है और बहुत जल्दी जल्दी सारी गतिविधियां हो रही हैं। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया था, उससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, फिर चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, फिर 28 जून को जो है हेमंत सोरेन को जमानत मिली हाई कोर्ट से और फिर वो बाहर आए, फिर चंपाई सोरेन का इस्तीफा होता है, फिर हेमंत सोरेन जो है वो शपथ लेते हैं, फिर विश्वास मत हासिल करते हैं और फिर मंत्रिपरिषद का गठन भी हो जाता है, उसका विस्तार कर दिया जाता है और 11 मंत्री शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री लेकर 12 हो जाता है। तो सारी जो राजनीतिक गतिविधियां अगर आप झारखंड में देखें तो बहुत तेजी से पिछले 5-6 महीने में घटित हुई है, एक के बाद एक। बीच में लोकसभा का चुनाव भी आया तो राजनीतिक हलचल झारखंड में मची हुई है। लेकिन अब इन्हीं सब के बीच ईडी सुप्रीम कोर्ट मूव कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें लगी हैं कि वहां से क्या फैसला आता है, क्या वो हेमंत सोरेन के पक्ष में फैसला आता है या जो है वो फैसला हेमंत सोरेन के खिलाफ आता है। इस पर बहुत कुछ निर्भर। और अगर जमानत रद्द होने की स्थिति आती है तो उन्हें फिर जेल जाना पड़ेगा। ऐसे में सवाल ये उठेगा कि क्या वो केजरीवाल की तरह सीएम का पद अपने पास रखेंगे। ये तमाम चीजें डिपेंड करेंगी, लेकिन कहीं न कहीं झारखंड की परिस्थितियां वाकई में मुश्किल भरी हो जाएंगी। जब बिल्कुल, देखिए, वैसे अभी किसी इतनी दूर तक सोचने की जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है उसके बाद जो राजनीतिक परिस्थिति बनती है उसके अनुसार ही एक्ट किया जाता है और सभी राजनीतिज्ञ जो हैं इस मामले में इतने परिपक्व होते हैं कि कब क्या फैसला लेना है वो भली भांति जानते हैं। तो इसलिए अब आगे क्या फैसला आता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अपने फैसले में कहती है, उस पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट मूव कर गई तो केवल मुश्किलें ही सीएम हेमंत सोरेन के लिए है, क्योंकि आप देखें
कि अगर उसने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ जो है वो हेमंत सोरेन और पूरे इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। चलिए, देखने वाली बात यह होगी कि ईडी किन सबूतों को रखती है अब सुप्रीम कोर्ट में, जिस आधार पर ईडी दावा कर रही है कि गलत तरीके से जमानत दिया गया है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।